सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूं जिसने एक्चुअल में मेरी लाइफ को बहुत जल्दी 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया। अपने बारे में अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं तो अपने कॉलेज डेज में ना मेरे दोस्त, मैं अपने कॉलेज का सबसे बैड रेपुटेशन वाला लड़का था जिसकी मल्टीपल बैकलॉग्स रहती थी। पूरे कॉलेज को पता था कि मैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से एडिक्टेड हूँ। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे बट एक्चुअल में टीचर्स ने मेरे दोस्तों को भी ये चीज़ बोली हुई थी कि सार्थक से थोड़ी दूरी बना के रखना। एंड एट द सेम टाइम एक चीज़ जो मैंने भी नोटिस की थी वो ये थी कि मेरे दोस्त एक्चुअल में टीचर्स के सामने मेरे से खुद ब खुद दूरी बना लेते थे। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मैं अपने कॉलेज की वो गंदी मछली था जो पूरे कॉलेज को बर्बाद कर सकती थी, क्योंकि साथ ही साथ मेरे कॉलेज वालों को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि मेरे पिताजी का एक बिजनेस है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मेरे साथ कोई भी लड़का या लड़की अपने कॉलेज के टाइम को वेस्ट ना करे ताकि वो अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि भाई इसे तो गल्ले पे बैठना ही है। जब मैंने इन चीज़ों को कॉन्शियसली नोटिस करना शुरू किया तो एक टाइम पे मैं अपनी लाइफ में अपने लोएस्ट फेज पे पहुंच गया था, जिस वजह से मैं पहले ही अपने कॉलेज में या अपने रूटीन को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि पूरी दुनिया मुझे एज अ फेलियर की तरह देखती है, एक नाकारा इंसान की तरह देखती है, तो धीरे धीरे मैंने कंप्लीटली कॉलेज को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। एंड वो भी एक इस हद तक जहां पे मैंने सोचा था कि अब मैं अपने कॉलेज को छोड़ दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स की दी गई वो कोर वैल्यूज, वो संस्कार एंड इवेंचुअली उनका ऊपर वाले से प्रे करना थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बहुत जल्द मैंने अपनी रियलिटी से भागने की जगह उस रियलिटी को फेस करना स्टार्ट किया। और मेरी इस ऑलमोस्ट बर्बाद जिंदगी में जिसने एक्चुअल में रंग भरे उसको मैं बोलता हूं रीब्रांडिंग। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रीब्रांडिंग के बारे में बताना चाहता हूं कि आप लोग कैसे खुद को विद इन 30 to 90 डेज खुद को एक रीइन्वेंट कर सकते हैं और रीब्रांड कर सकते हैं। क्योंकि रीब्रांडिंग ही एक ऐसा कंसेप्ट था, या मैं बोलूँ एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे दुनिया को, कॉलेज को, हर चीज, अपने फेलियर्स को फेस करने की ना एक स्ट्रेंथ, एक एबिलिटी दी। स्पेशली ऐसे टीचर्स जो मुझे अपनी क्लास में घुसने तक नहीं देते थे, जिनको मैंने अपनी रीब्रांडिंग से इस चीज पे विश्वास दिलाया कि जैसा वो मुझे सोचते हैं मैं वैसा हूं नहीं, टू अ पॉइंट जहां पे मैं अपने सभी टीचर्स का मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट बना। और देखिए मेरे भाई, ये तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है जिसने एक्चुअल में मुझे रीब्रांडिंग को समझने और आपको समझाने में मदद की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रीब्रांडिंग की जरूरत आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एक इंसान को है, स्पेशली तब जब आपकी करंट आइडेंटिटी, आप अपनी लाइफ में जिस तरह के गोल्स और एम्स रखते हैं, आपकी जो करंट आइडेंटिटी और हैबिट्स हैं वो आपके गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपका गोल है कि भाई साहब मेरे को बहुत फिट और एक बढ़िया बॉडी बनानी है, लेकिन आपकी करंट आइडेंटिटी और हैबिट्स के हिसाब से आप अभी जिम जा ही नहीं रहे हैं। एक और रीजन जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद रीब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी मुझे ऐसा फील होता रहा कि मेरे दोस्त मैं इनविजिबल हूं, लोग मुझे नोटिस नहीं करते, मैं लोगों के दिमाग में नहीं रह पाता हूं, जिस वजह से एक्चुअल में मेरी एक नेगेटिव रेपुटेशन भी बनी, क्योंकि मैं कभी भी एक पॉजिटिव रेपुटेशन नहीं बना पाया। एंड वही फीलिंग ऑफ बीइंग इनविजिबल, मेरे दोस्त, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता था, क्योंकि लोग ही जब आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। एंड उसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप अपनी करंट लाइफ से बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बोर हो चुके हैं, या शायद लोग भी आपको बोरिंग समझते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कोई भी सेंस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, या मैं बोलूं लोग ओवरऑल आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करते। और ना ही सिर्फ बात रही लोगों की, लेकिन अगर आप एट द मोमेंट खुद को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि आप लेजी हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप अनसक्सेसफुल हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो एक्चुअल में आपकी कोर आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ड्यू टू रेपुटेशन आपको ऐसा लगने लगा है कि यही मैं हूं, तो मेरे हिसाब से रीब्रांडिंग इज द वे दैट कैन सेव योर लाइफ। क्योंकि रीब्रांडिंग ना मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटीज को बूस्ट करने का, इन चीजों का ना एक शॉर्टकट है। रीब्रांडिंग ना ही सिर्फ आप खुद को किस तरह से देखते हैं, बल्कि दुनिया भी जब आपके अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस को नोटिस करने लगती है ना, देन दे ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रीब्रांडिंग करते वक्त, जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, आपको एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना होता है जहां पे आप अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, जिस वजह से आप रियल में एक्चुअल में क्या है ना, आपको इसका एक बहुत क्लियर अंदाजा हो जाता है। और आपकी वही फर्म इमेज कि मैं कौन हूं इज वॉट मेक पीपल रिस्पेक्ट यू। वो आपकी सेल्फ एश्योरेंस होती है जो सामने वाले की लैक ऑफ एश्योरेंस की वजह से
आपको रिस्पेक्ट करने पे मजबूर करता है। अब देखिए, सुनने में शायद आपको रीब्रांडिंग ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन कई सारे लोगों के लिए रीब्रांडिंग बताए क्यों मुश्किल हो जाती है कि लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड ना कर लें। इस चीज का बहुत डर रहता है, क्योंकि इस प्रोसेस में आप जैसे खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं, आप थोड़े से सेल्फिश बनते हैं, और क्योंकि आप अभी तक एक पीपल प्लीजर थे जो अपनी रियलिटी में नहीं दूसरों की रियलिटी में रहते थे, तो मेरे हिसाब से लोगों को कि लोग मुझे गलत ना समझे, मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, इस चीज का डर एक्चुअल में रीब्रांडिंग करने में रोकता है। और सिर्फ यही नहीं, हो सकता है आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी इस रीब्रांडिंग की प्रोसेस में आपको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि आपकी रीब्रांडिंग की वजह से आप उनकी रियलिटी में भी ना, उन्होंने अपनी रियलिटी को जो समझा होता है उसमें भी चेंजेस क्रिएट करेंगे। क्योंकि हो सकता है अभी तक आप उनकी रियलिटी में थे, बट इस रीब्रांडिंग के प्रोसेस के वक्त या रीब्रांडिंग के प्रोसेस के बाद शायद वो लोग आपकी रियलिटी का हिस्सा बन जाए। दिस इज हाउ पावरफुल रीब्रांडिंग इज। इसी वजह से एक चीज जिसे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि इस रीब्रांडिंग की प्रोसेस में आप शायद अक्सर अपने क्लोज्ड वंस, या मैं बोलूँ नॉट सो क्लोज लोगों को, मे बी इन द प्रोसेस आपको खोना पड़े। क्योंकि शायद जिसको अभी तक एंड्रॉइड चलाना आता था, वो ऑल ऑफ अ सडन आईफोन या मैं बोलूँ एप्पल के साथ अचानक से अपडेट नहीं हो सकते। इसीलिए आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ के खुद को ये चीज बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि या तो वो मेरी रीब्रांडिंग को एक्सेप्ट करेंगे या दे हैव टू गेट आउट ऑफ माई लाइफ। और मेरे भाई, एक चीज मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि आप पैथेटिक, लिथार्जिक, लेजी, या मैं बोलूं अनेबल टू डू मल्टीपल थिंग्स, जो इतना ज्यादा चीजों में सक्षम नहीं है ना, आपके आसपास के लोग शायद आपको वैसा ही रखना चाहते होते हैं, इवन योर क्लोजेस्ट वंस। क्योंकि मेरे भाई, वो खुद अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ रेस में आ गए या आप उनकी तरह एबिलिटीज डेवलप कर लोगे ना, तो वो भला किसको नीचे देख के ऐसा फील कर पाए कि हम तो इससे बेटर हैं। और मेरे भाई, ये तो खाली दुनिया की बात है, आपके सबसे बड़े दुश्मन तो आप ही खुद होते हो। इसीलिए जब आप खुद को रीब्रांड करने की कोशिश करोगे ना, तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा रोकेगी वो होंगे आप खुद। क्योंकि जिस तरह से रीब्रांडिंग में आपकी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट होती है ना, आपको अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को पूरी तरह से किल करना होता है, पूरी तरह से खत्म करना होता है, विच इज लाइक डेथ ऑफ योर ओन ईगो। और आपका यही ईगो आपके कंफर्ट के साथ कंबाइन होके आपके हर एक चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हैं ना, उसको होने से रोकेगा। बस इस डर से कि आपकी जो अभी करंट आइडेंटिटी है ना, आप कहीं उसे ना खो दें। और उसे खोने से क्यों डर लगता है? क्योंकि आप अपनी करंट आइडेंटिटी या अभी आप जिस तरह से खुद को जानते हो, पहचानते हो, आप अपनी उन्हीं आइडेंटिटी के बेसिस पे अपनी बिलीफ, अपनी कैपेबिलिटीज, इन चीज़ों का आपको अंदाज़ा रहता है, इसीलिए आप सही गलत डिसीजंस ले पाते हो। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी को ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये आइडेंटिटी छोड़ दूंगा तो एक्चुअल में मैं किस आइडेंटिटी के बेसिस पे डिसीजंस लूंगा, किस आइडेंटिटी के बेसिस पे मैं किसी चीज को देख के सोच पाऊंगा कि मैं इसे कर सकता हूं या नहीं। ठीक यही पॉइंट है जहां पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। एंड बिलीव मी, ज्यादातर लोग अपने आप को रीब्रांड तभी करते हैं जब वो किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं। बट कई सारे लोगों की लाइफ में ना वो ट्रॉमा हिट ही नहीं होता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में भी रहते हैं और अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करते हुए भी चलते हैं, जिस वजह से वो पूरी लाइफ कोई भी चीज कभी भी रियलाइज नहीं करते। एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ इससे पहले हम रीब्रांडिंग पे जाएं, क्योंकि रीब्रांडिंग बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस भी नहीं है ना, मैं बोलूँ समझने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो चीजें आपको रीब्रांडिंग करने से रोकती है ना, मेरे हिसाब से वो ज्यादा क्रूशियल है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको कोई भी परवाह नहीं है, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो या नहीं हो, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हैप्पीनेस के लिए डिजाइंड ही नहीं है। मेरे भाई, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो केवल इस चीज का ख्याल रखता है कि आप सेफ हो, आपके आसपास की जो लाइफ है वो प्रेडिक्टेबल है और आप इन दोनों चीजों को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हो, ताकि आप किसी भी तरह के डेंजर में ना जाओ। जिस वजह से हो सकता है कि आपकी करंट लाइफ बहुत ज्यादा पेनफुल हो, लेकिन फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बदलने पे आपको कभी भी मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि उसे फेमिलियरिटी से प्यार होता है। फेमिलियरिटी मींस उसे चीजें समझ में आनी चाहिए
और वो आराम से काम करे ताकि वो आपकी सेफ्टी को बनाए रखे, जिस वजह से आपकी कई सारी एबिलिटीज, आपके पोटेंशियल को ना पूरी तरह से खत्म करता है। इसीलिए लास्ट जो चीज आप लोगों को समझनी है वो ये है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना अपनी लाइफ को ऑपरेट करना नहीं देना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी में है ही नहीं। सो इसीलिए हम लोग एक्चुअल रीब्रांडिंग में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने जो भी कोई मूवी देखी होगी जहाँ पे एक हीरो जीरो से हीरो बनता है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे पीटर पार्कर को मकड़ी ने काटा तब वो स्पाइडरमैन बना, जिस तरह से कैप्टन अमेरिका पे एक्सपेरिमेंट हुआ फिर वो कैप्टन अमेरिका बना, या आपकी ऐसी कोई भी फेवरेट मूवी जहां पे आपने एक हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन देखा होता है ना, वो भी जीरो से। आई वॉन्ट यू टू थिंक कि आप अपनी लाइफ के उसी फेज में बैठे हो। जब तक आप लोग अपने अंदर ये डिल्यूजन नहीं क्रिएट कर पाओगे ना, तब तक आप लोगों को रीब्रांडिंग करना और समझना इतना आसान होने के बावजूद भी हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे। बट इन शॉर्ट मैं यही चाहता हूं कि आप समझ लीजिए दैट दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अब मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं जिस तरह से मैं अपने पेन के साथ बैठा हूं, आप भी एक पेन पेपर लेके अपने साथ बैठ जाएं, बिकॉज किसी भी चीज को रियलिटी में लाने का मेरे हिसाब से जो सबसे पहला स्टेप होता है ना इज अ पेन। क्योंकि आपका पेन आपके जो थॉट्स होते हैं, जो इमेजिनरी होते हैं, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको रियलिटी में लाने के लिए ये पेन जब उन्हीं थॉट्स को कागज पे लिखता है, तो मेरे हिसाब से दिस इज द फर्स्ट वे जहाँ पे आप अपनी रियलिटी क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। और मेरे भाई, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस चीज़ों को बड़े बड़े महान ज्ञानी लोग कह गए हैं। मैं खाली इस चीज़ का सबूत हूँ कि भाई साहब हाँ, पेन पेपर काम करता है। और मेरे भाई, अब मैं आप लोगों को 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो एक्चुअल में आपको एक इस तरह से रीब्रांड कर देंगे विद इन 30 to 90 डेज कि शायद व्हेन यू विल ऑल्सो लुक इनटू द मिरर, आप भी ऐसा फील करोगे, फक मैन, मैंने नहीं सोचा था दैट आई विल बी एबल टू डील विद एवरीथिंग। और मेरे भाई, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को कोई इतनी प्रैक्टिकलिटी से ये चीज़ें बताएगा। सो मेरे भाई, मैं बस ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप फ्री का समझ के ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए ये वीडियो बंद कर देते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। बाकी अगर ऊपर वाला आपको सब बुद्धि देगा तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, और अगर आप लोग एक्चुअल में इस वीडियो को देखेंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा देखेंगे। सो द नंबर 1 स्टेप इज कि आपको सबसे पहले इस चीज को क्लैरिफाई करना है दैट हु डू यू वांट टू बी। आप एक्चुअल में होना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो और जाना कहाँ चाहते हो। इस चीज की आपके पास ना एक बहुत क्लियर इमेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास इस चीज की एक क्लियर इमेज नहीं होगी तब तक आपकी एक्चुअल में जो एक नई रीब्रांडेड आइडेंटिटी है ना, वो क्या होगी आपको समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी के बेसिस पे ऐसे बिलीफ के भरोसे कि यार मैं इतना कर सकता हूं, इतना नहीं कर सकता हूं, इन चीज़ों को हटाइए। सोचिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें कभी फेल ही नहीं हो सकते। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप ये चीज़ों को लिखना शुरू करें दैट एक्चुअल में हु यू वांट टू बी। आप चाहते हो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक्चुअल में लिखो। देखिए, जब तक आप इस चीज़ को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए ना, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि जो इंसान वहाँ पे पहुँचेगा या जो इंसान वैसा होगा, उस इंसान की थॉट प्रोसेस कैसी होगी, उस इंसान की हैबिट्स क्या होंगी, उस इंसान के अंदर कौन कौन से स्किल्स होंगे, वो इंसान अपनी लाइफ में कैसी वैल्यूज़ को होल्ड करता होगा। इन चीज़ों को मेरे दोस्त आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, जो कि एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं आपके लिए अपने खुद को रीब्रांड कराने के लिए। और अगर आपको इस प्रोसेस में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो 2 चीज़ें जिनका आप सहारा ले सकते हो वो ये है कि नंबर 1, आप एक्चुअल में अपनी करंट लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जिसको आप एक्चुअल में बस डील कर रहे हो, आप बिल्कुल थक चुके हो, कंप्लीटली एज अ फेलियर फील कर रहे हो, उन सिचुएशंस को सॉल्व करने वाला इंसान कैसा होगा, वो क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा, इस चीज़ को लिख लीजिए कि जो इंसान इतनी फालतू सिचुएशन में है वो किस तरह से अपने आप को ना ही सिर्फ इससे बाहर निकालेगा बल्कि अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। सो आप इस तरह से उन वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी मूवी, किसी फिक्शनल कैरेक्टर या मैं बोलूँ आपके किसी रियल लाइफ इंस्पिरेशन या हीरो को देख के उनकी पर्सनैलिटी की तरह अपना एक मेल आर्केटाइप डिसाइड करिए कि वो इंसान अपनी लाइफ में कैसा होगा, अपनी लाइफ को लेके क्या फील करता होगा, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन कैसा होगा, वो लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता होगा, कब खाता होगा, कब सोता होगा। दिस इज व्हाट मैं चाहता हूं कि आप
एक्चुअल में प्रॉपरली डिफाइन करिए, क्योंकि इसी से कंटिन्यूड जो हमारा अगला स्टेप 2 है ना, वो यहीं पे निर्भर करता है। और देखिए भाई, वैसे तो फर्स्ट स्टेप बहुत क्रूशियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड स्टेप से आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सेकंड स्टेप की मदद से भी फर्स्ट स्टेप को शायद बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाए, विच इज कि आपको एक्चुअल में सेल्फ एनालिसिस करना है, जिसके लिए आपको खुद से बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल सच, बिल्कुल हार्श ट्रुथ से डील करना है। एक्चुअल में आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है, बट इस समय फॉर दिस रीब्रांडिंग प्रोसेस आपको अपने आप को ऐसे देखना है दैट आई हेट माई लाइफ एंड आई हेट दीज थिंग्स इन माई लाइफ। उन चीजों को आप एटलीस्ट नोट डाउन करिए। आपको खुद को बहुत अच्छे से जज करना है अपने अंदर की हर एक नेगेटिव हैबिट, हर एक ऐसी चीज जो आपको एक्चुअल में काम की नहीं है या आपके फ्यूचर या अपने गोल्स को फुलफिल नहीं कर रही है। उन चीजों को राइट डाउन करिए, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी इनसिक्योरिटीज, क्योंकि आपको सबसे पहले ना इन चीजों को कन्फ्रंट करना मेरे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब ये प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में नहीं होती हैं, हम इन्हें सॉल्व करने के बारे में सोचते भी नहीं है, जिस वजह से धीरे धीरे ये इतनी ज्यादा मिक्स हो जाती है, इतनी ज्यादा एक दूसरे के अंदर ना एक दूसरे को पावर देती रहती हैं, फीड करती रहती हैं। आपकी इनसिक्योरिटीज आपकी लेजीनेस को फीड करेगा, आपकी लेजीनेस आपकी इनसिक्योरिटीज को फीड करेगा, और ये मिलके ना भाई साहब आपको कब खींच लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता। सो इन चीजों को आपको नोट डाउन करना स्टार्ट करना है। आप चाहें तो वापस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हर एक चीज विच यू थिंक सक्स अबाउट योर लाइफ, हर चीज लिख डालिए। एक बार जब आप इस चीज की एक बहुत बढ़िया सी लिस्ट बना लें, फिर आप इन चीजों को देखने के ना 2 नजरिए बनाइए। नंबर 1, ऐसी चीजें जो आप खुद अपने एफर्ट से चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, जिन चीजों को आप डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते, बट विथ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, विथ टाइम एंड विथ मनी आप इन चीजों को आगे चल के जरूर सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज जब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इस तरह से देखना स्टार्ट करते हैं ना, दैट एवरीथिंग इज सॉल्वेबल एंड हैंडलेबल, तब आप अपनी लाइफ के लिए ना ही सिर्फ अकाउंटेबल बनते हैं, बट यू स्टार्ट बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट इंस्टेंटली। क्योंकि ये चीजें आपको अपनी वीकनेसेस, और आप शायद खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अभी तक, बट अब जब आप अपनी कमियों को इस तरह से प्रॉपरली जज कर रहे हैं, और कई बार जब आप अपनी एबिलिटीज को एक्चुअल में शायद सोचते हैं ना, जब आप इन चीज़ों को विजुअली लिखते हैं और देखते हैं, आपको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं है। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इज जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ ऐसे ही बता रहा हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये वीडियो में इतने एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत की है, बट क्या मेरे भाइयों को ये चीज़ भी समझ में आएगी? क्योंकि आधे से ज़्यादा मेरे भाई सी पगलू बने बैठे हैं। बट जिस तरह से आप लोगों ने पिछले मेरे 3-4 वीडियोस पे एक इतना मार्वेलस रिस्पॉन्स दिया है, 30,000 40,000 व्यूज़ एक सेल्फ हेल्प वीडियो पे, आई एम ब्लोन आउट। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहूँगा अगर आप मुझे डेटिंग चैनल के बावजूद यहाँ पे आए हैं। हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, प्राउड ऑफ यू। एंड मेरे दोस्त, ये चीज इसको बहुत प्यार से क्लेम करता है दैट यू आर रेडी टू रीब्रांड योर सेल्फ। दिस इज वेयर योर हंगर डिफाइंस। और आपकी यही हंगर, शायद आप अभी चीजों को ठीक से फिगर आउट नहीं कर पा रहे, बट दिस इज वॉट इज डेफिनेटली गोइंग टू लैंड यू वेयर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ। और मेरे दोस्त, आपकी रीब्रांडिंग में केवल आपका माइंडसेट और आपकी अपीयरेंस नहीं, बल्कि जिस तरह से यू आर स्मेलिंग, वो भी आपके लिए और सामने वालों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एनक्लोथ कॉग्निशन, जिसको अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं तो उसका मतलब केवल ये होता है कि आप जो पहनते हैं, आप जैसा स्मेल करते हैं, वो चीज आपके कॉन्फिडेंस, आपके मूड और आप खुद को किस तरह से और कितना हाई देखते हैं, उस चीज पे इंपैक्ट क्रिएट करता है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी आइडेंटिटी के साथ अपना एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बनाओ, जस्ट लाइक एनी अदर बिग सेलिब्रिटी। और मैं आप लोगों को, अगर आप लोग एक डोमिनेंट, अपनी लाइफ को लीड और कंट्रोल करने वाला, एक डेंजरस इंसान की तरह एक अथॉरिटेटिव आदमी वाला ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा डैडी का बैड बॉय। और मेरे दोस्त, ये फ्रेग्रेंस कोई नॉर्मल फ्रेग्रेंस नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्पाइसी, एडिक्टिव, वुडी नोट्स है ना, वो आपका ना एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करते हैं, जिस वजह से आप जब भी इसे वेयर करते हैं तो ये आपकी प्रेजेंस को एनहांस करता है, आपको नोटिसेबल भी बनाता है। और क्योंकि इस परफ्यूम का कैरेक्टर बहुत बोल्ड है, वो आपको एक साइकोलॉजिकल पुश देता है कि आप इसकी जो अटेंशन कमांडिंग प्रेजेंस है ना, उसको मैच कर पाए इस परफ्यूम की वाइब को। और ये है इस डैडी बैड बॉय का चार्म। एंड मेरे हिसाब से कोई भी फ्रेग्रेंस हो, वो आपकी
पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल का, एक ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जस्ट लाइक आपका एक सेंस होता है ऑफ स्मेल। सो इसका लिंक नीचे आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूज कूपन कोड daddy10। और चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे सबसे क्रूशियल पॉइंट्स में से एक। वैसे तो मैं बता दूं सारे ही पॉइंट्स बहुत क्रूशियल हैं, सोच समझ के ही एक एक चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। सो आवर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेंजिंग आवर हैबिट्स, जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इन चेंजिंग योर आइडेंटिटी। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट। दिन में पूरे 10-10 डब्बे ऐसे ही फूक जाते थे, विच इज नॉट कूल एट ऑल। बट मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि मैंने एक्चुअल में स्मोकिंग कैसे छोड़ी थी ना, बिना दर्द के, बिना तलब के, बिना एनीथिंग के, डू यू नो इस चीज में मेरी जिस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की थी वॉज रीब्रांडिंग, जिसने मुझे स्मोकिंग छोड़ना एक केक वॉक की तरह बना दिया था। वेरी इजी, क्योंकि मेरे भाई उस समय ना मैं अपनी स्मोकिंग की तलब से नहीं, मैं अपनी नई आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा था। यही एक बहुत बड़ा कैच है। अगर मैं अपने एडिक्शन, अगर मैं अपनी तलब से लड़ता तो मैं स्मोकिंग शायद नहीं छोड़ पाता, जिस वजह से 90% लोग नहीं छोड़ पाते। बट बहुत ही ज्यादा आसान करने के लिए मैं इस चीज से नहीं लड़ रहा था कि मैं स्मोक करता हूं और अब मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। मैंने अपनी आइडेंटिटी को यहां नहीं बनाया, मैंने अपनी आइडेंटिटी को ये बनाया कि मैं स्मोक नहीं करता हूं। और मेरी इस नई आइडेंटिटी का जो प्यार था ना, जितना लॉयल मैं अपनी इस नई आइडेंटिटी से था कि मैं स्मोक नहीं करता हूं, इसने मेरे लिए स्मोकिंग छोड़ने का काम बहुत ज्यादा इजी बना दिया। सो मैं अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा था, ना ही अपने एडिक्शन से। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे लोग स्मोक नहीं करते हैं बट उनके पास स्मोकिंग से भी बुरी आदतों के शिकार हैं। सो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज जो रियलाइज की थी वो ये थी कि लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एक्शंस को बदलना शुरू करते हैं कि अब मैं ये नहीं करूंगा। फिर वो सोचते हैं कि इससे उनकी लाइफ चेंज होगी और उसके बाद उनकी आइडेंटिटी चेंज होगी। लेकिन मेरे दोस्त, एक्चुअल चीज जो काम करती है, एक्चुअल चीज जो इफेक्टिव होती है, वो ये होती है कि सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी चेंज होगी, उसके बाद मेरी लाइफ, मेरी आइडेंटिटी चेंज होने की वजह से अपने आप चेंज होगी मेरी लाइफ, और वही लाइफ चेंज होने की वजह से मेरे एक्शंस अपने आप बदल जाएंगे। ये एक बहुत कोर चीज है और मैं चाहूंगा आप लोग इस चीज को थोड़ा सा रिवाइंड करें, इस स्टेटमेंट को वापस सुने एंड एक्चुअल में इस चीज को अपनी लाइफ में आप इम्प्लाई करें, एक एग्जाम्पल बनाएं कि कैसे जब आप अपनी आइडेंटिटी को पहले चेंज करते हैं ना, तो आपके एक्शंस और आपकी लाइफ एज अ रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाती है। लेकिन अगर सबसे पहले आप अपने एक्शन से लड़ने लगेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, वो चीज शायद इतनी ट्रू नहीं है। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला है कि कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को अपने एक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप अपनी आइडेंटिटी को ही फ्लिप कर देते हैं देन थिंग्स बिकम मोर इजियर फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले सोचूंगा कि मैं एक फिटनेस मॉडल हूं, मैं एक टॉपर हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रैंक 1 लेके आएगा। जब मैंने अपनी इस आइडेंटिटी को प्रॉपरली अडैप्ट कर लिया, उसके बाद मेरे एक्शंस अपने आप चेंज होने लगेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूंगा, रैंक 1 लेके आऊंगा और उसके बाद अपने आप को रैंक 1 चेंज करूंगा, शायद वो चीज काम कर जाएगी, बट इसके पहले वाली चीज जरूर काम करेगी, क्योंकि पहले आपने खुद को रैंक 1 समझा, उसके बाद आपने समझा कि रैंक 1 वाला इंसान होता कैसे है और आपने अपने आप उस तरह से एक्ट करना शुरू कर दिया, विच इवेंचुअली हेल्प्ड यू बिकम रैंक 1। सो मेरे दोस्त, आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं, और अपनी आइडेंटिटी को ही स्विच करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो आपकी आइडेंटिटी के भी कोर में आपकी हैबिट्स निकल आई। सो आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करिए और उनको भी लिख डालिए, क्योंकि हम लोग आपकी लाइफ की अंदर से सफाई और मरम्मत कर रहे हैं, और उन्हीं हैबिट्स का जो ट्रिगर होता है ना, आपको केवल सही चीजों से रिप्लेस करना है। जहां पे आप अपने लिए बर्गर ऑर्डर करने जा रहे थे, हो सकता है आपने उस हैबिट को स्विच करने के लिए अब आपने सबवे से एक सैलेड वाली ब्रेड मंगा ली, ब्राउन वाली। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको केवल अपनी बैड हैबिट्स को अपनी गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। वैसे आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके भी बता दीजिए कि क्या आप लोगों को हैबिट्स पे एक वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी हैबिट्स और विल पावर पे बहुत काम किया है टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू। और भाई देखिए, अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंटरनली जो चीजें सेल्फ डिपेंडेंट थी ना, उन पे काम कर दिया है। केवल एक लास्ट चीज है जो एक्चुअल में हमें इंटरनल टू एक्सटर्नल रीब्रांडिंग में लेके जाएगा। यानी अभी तक आपको पता है कि आप रीब्रांड हो चुके हो, लेकिन अब आपको वो रीब्रांडिंग किस तरह से
आउटर वर्ल्ड में भी जाएगी। वो जो ट्रांजिशन है ना इंडोर टू आउटडोर, इंटरनल टू एक्सटर्नल का, उस ट्रांजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से है इज डेवलपिंग अ न्यू सिग्नेचर स्किल, विच इज आवर पॉइंट नंबर 4। आप लोगों को अपनी रीब्रांडिंग को सही से पोर्ट्रे करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप लोग एक नया सिग्नेचर स्किल अडैप्ट कर लें जो आपकी इस रीब्रांडिंग को सपोर्ट करेगा। कोई ऐसी चीज सीख लें, आप ऐसी चीजों पे काम करिए जो आपकी इंटरनल रीब्रांडिंग को एक्सटर्नल वर्ल्ड में लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्टिकुलर हॉबीज, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लर्निंग हाउ टू प्ले अ गिटार या लर्निंग अ न्यू स्पोर्ट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कोई भी स्किल सीखें जिस स्किल के लिए आप एक्चुअल में जाने जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका यही सिग्नेचर स्किल आपको पता भी नहीं चलेगा बट इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको दूसरे लोगों से ना सेट अपार्ट करने के लिए। मतलब दूसरे लोगों से, बहुत हजारों करोड़ों लोगों से डिफरेंशिएट करने में आपको बहुत इजीली आगे बढ़ाता है। आप किक बॉक्सिंग सीख सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, जिसका एग्जाम्पल देना मैं इतना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन अ स्किल जो आपकी USP बन सके, दैट्स इट। अब थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी हल्के होते जाएंगे बट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते जाएंगे। इसीलिए अब आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 5, विच इज चेंजिंग योर एनवायरमेंट। इसके पहले वाले वीडियो में शायद मैंने आप लोगों को इस चीज़ पे बताया है कि किस तरह से आपके एनवायरमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपके बिहेवियर पे इतना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आपके एनवायरमेंट एक्चुअल में आपका फ्यूचर तक डिसाइड कर सकता है। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट योर एनवायरमेंट इज। इसीलिए आपके रीब्रांडिंग के लिए आपका आउटर कवर, आपका एक्सटर्नल को भी रीब्रांड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप चाहें तो आप थोड़ा सा मेकओवर कर सकते हैं अपने बेडरूम, अपने स्टडी रूम या जहां आप काम करते हैं। आप अपनी सराउंडिंग्स को और ज़्यादा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। आपको बेसिकली अपना एक बार सेट करना है कि मैं इतनी क्लीनलीनेस और इतने ऑर्गेनाइजेशन के बिना रह ही नहीं सकता उस जगह पे। आप अपनी सराउंडिंग्स में जो लाइट्स यूज करते हैं आप उनको थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हैं। सो आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से शेप अप करें, इस तरह से डेकोरेट करें, इस तरह से सजाएं ताकि वो आपकी आने वाली आइडेंटिटी या मैं बोलूं आपकी रीब्रांडिंग में आपकी हेल्प करे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 पे, जो एक्चुअल में मैंने जैसे अभी आप लोगों को जस्ट बोला कि अब पॉइंट्स हल्के हो जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट नंबर 6 कहीं ना कहीं हमारे इंट्रोडक्शन से मिलता जुलता है बट हम लोग हल्का सा और डिटेल पे जाएंगे। सो और पॉइंट नंबर 6 इज आपको अपना सर्कल भी चेंज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना ज्यादातर समय किसके साथ बिता रहे हैं ना, वो आपकी सेल्फ इमेज पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसीलिए आप लोगों को आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं, जो नॉन एम्बिशियस हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको इन लोगों के साथ अपने इंटरेक्शंस को कम से कम कर देना है और आपको ऐसे फ्रेंड्स, ऐसी कंपनीज और ऐसे एसोसिएशन ढूंढनी है अपने लिए जो आपकी नई आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करें। फॉर एन ईजी एग्जाम्पल, अगर आपको रैंक 1 आना है तो आप लास्ट बेंचर्स के साथ नहीं बैठ सकते जो आपके पढ़ाई की तरफ देने वाले एफर्ट्स को शेम करते हैं। इसीलिए आपको अपने आप को मोटिवेटेड, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से ही सराउंड करना है, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, ये लोग आपकी नई आइडेंटिटी को अडैप्ट होने नहीं देंगे बिकॉज दे विल हेट द चेंजेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हिच इज आवर पॉइंट नंबर 8, जो कि इस चीज पे बेस्ड है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से मॉनिटर करें कि लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, लोग आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि मैंने भी आप लोगों को सैकड़ों बार बोला है, हु केयर्स अबाउट पीपल, बट अगर लोग आपको बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आपको इस चीज के प्रति कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, क्योंकि हो सकता है अभी तक आपको ये चीज ना पता हो कि मैं कौन हूं, लेकिन आप जिस रीब्रांडिंग वाले प्रोसेस में अपने आप को डाल रहे हैं, आपको अपनी जैसे जैसे इमेज भी क्लियर होगी ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपके अंदर से लोगों को जबरदस्ती पीपल प्लीजिंग की आदत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप शायद लोगों को इसीलिए प्लीज करने के पीछे पड़े रहते हैं सो दैट उनको ऐसा लगे कि आप अच्छे हैं, और जब उनको ऐसा लगेगा आप अच्छे हैं, दैट मीन्स आपको भी ऐसा महसूस होगा कि मैं अच्छा हूं। सो आपका जो रीब्रांडिंग का प्रोसेस है ना, आपको इस चीज में एनेबल करता है। एंड स्पेशली अब जब आप अपने आप को रीब्रांड कर रहे हैं तो आपको
खुद को एडवोकेट करना आना चाहिए, वो भी अच्छे से। एडवोकेट मीन्स आपको लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बट जब आप एक आध बार लोगों को करारा जवाब दे देते हैं, आप अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपने वर्डिंग्स को जस्टिफाई कर देते हैं, दैट इज वेयर आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज भी कम्युनिकेट करा देते हैं कि भाई साहब औकात में। बिकॉज आप जो आपका नया वर्जन है जिसमें आप रीब्रांड हो रहे हैं, यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट या फॉर ग्रांटेड लोग आपको नहीं लेने चाहिए। दैट इज अनदर कोर। एंड अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग आपको अपनी इनसिक्योरिटी के बेसिस पे ट्रीट करेंगे, अपनी कमियों से छुपने के लिए आपकी कमियों को पॉइंट आउट करेंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा कि भाई साहब, आप अगर किसी इंसान से जबरदस्ती जेलस भी हो रहे हैं ना, आई वॉन्ट यू टू बी फ्रेंड्स विद देम, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आप उनसे इतना इंट्रीग क्यों हो रहे हैं या आपकी बॉडी उन्हें एज अ डेंजर क्यों देखती है। बिकॉज प्रॉबेबली उनके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, एंड उस चीज़ को समझने और सीखने के लिए आपको शायद उनके पास रहना पड़ेगा, क्योंकि तब मेरे दोस्त आप अपनी इनसिक्योरिटीज और सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से भी पीछा छुड़ा पाओगे, क्योंकि आप अपनी एक न्यू इमेज को बहुत अच्छे से शेप अप कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 9 और सेकंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज मैं चाहता हूं कि आप अपनी रीब्रांडिंग की प्रोसेस में एक नए तरह से ड्रेस करना स्टार्ट करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाइए अपने वार्डरोब को सब फेंक दीजिए और नई चीज़ें लेके आइए। नो, मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे कलर्स पहनिए, ऐसे कपड़े पहनिए, प्रॉपरली ड्रेस करिए जो आपकी रीब्रांडिंग को सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों को ऑनेस्टली बता दूं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे, दीज 3 आर माई कलर्स। ये वो 3 कलर्स हैं जो मेरी पर्सनालिटी और मेरी मैस्कुलिनिटी को भी सपोर्ट करता है। एंड साथ ही साथ मैं कौन हूँ इसका एक रिप्रेजेंटेटिव भी है, बिकॉज योर क्लोथ्स आर योर कवर। जो लोगों को आप एक्चुअल में कैसे होंगे ना, और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, इस चीज पे एक बहुत बड़ा सबकॉन्शियस पार्ट प्ले करता है। सेकेंडली, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आपकी रीब्रांडिंग को दर्शाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका न्यू बॉडी लैंग्वेज, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। आपको वो स्लाउस्ड इनसिक्योर बॉडी लैंग्वेज नहीं, यू हैव टू कीप योरसेल्फ ओपन लाइक अ मैन, चिन थोड़ी सी हाई और एक जबरदस्त वॉक। आप चाहें तो अगर आप अपने हेयर स्टाइल के साथ खेल के अपने आप को उस तरह से भी रीब्रांड करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई सारे लोगों के लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग अपने बालों को कलर करा लेते हैं, बॉडी मॉडिफिकेशंस करा लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ रीब्रांडिंग। अब क्योंकि ये पॉइंट है, इसीलिए इसको पकड़ना भी इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत एसेंशियल पार्ट जो आपकी इस रीब्रांडिंग की 30 to 90 डेज की जर्नी में आपके साथ जरूर रहेगा, इज अचीविंग योर फिटनेस गोल। अगर आप स्किनी से मस्कुलर होना चाहते हैं या आप फैट से एक श्रेडेड की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट आपकी पार्ट ऑफ रीब्रांडिंग होना ही होना चाहिए। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने फाइनल स्टेप पे, स्टेप नंबर 10, जिसमें मैं मिसलेनियसली बहुत सारी चीज़ों की बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको अपने कैलेंडर की तरफ एक पूरी अकाउंटेबिलिटी को दर्शाना है। आपको अपनी लाइफ में बहुत ध्यान से ऑपरेट करना है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो नेगेटिव ROI है, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, या वो चीज़ पॉजिटिव ROI है। इस तरह से आपको काम करना है। आपको कैलेंडर्स को ब्लॉक करना है, अपने कामों को शेड्यूल करना है, अपने टू डू लिस्ट को क्रिएट करना है, आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। आपको सोशल मीडिया पे फालतू में जो लड़कियां आपको फॉलो बैक नहीं करती हैं या जो लोग भी आपका टाइम वेस्ट कराते हैं, आपको सोशल मीडिया पे उन लोगों को अनफॉलो करना है। आपको ध्यान रखना है कि कब आपकी लस्ट आपको कंट्रोल करके जो एक्चुअल में आपके लिए करना सही है उससे दूर लेके जा रही है, जिस वजह से आपको अपनी लाइफ में और हर चीज को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव जबरदस्ती बदलने की कोशिश करनी है। आपको अगर मैं रीब्रांड करने के लिए बोल रहा हूं तो उसका सिर्फ यही मकसद नहीं है कि आपको लोग इज्जत करने लगेंगे, बट रीब्रांडिंग के साथ जो स्किल्स आप एक्चुअल में एक्यूमुलेट करेंगे, सीखेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको लोगों को अपनी रीब्रांडिंग से शॉक नहीं करना, अरे सार्थक ये क्या हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। बट आपको अपनी रीब्रांडिंग से लोगों ने जो आपके ऊपर डाउट्स क्रिएट किए थे ना कि ये तो बेवकूफ है, उन डाउट्स को खत्म करना है बाय हार्ड वर्क। एंड इन चीज़ों को आप लोगों को विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रिपीटेडली करना पड़ेगा, वो भी कॉन्शियसली, ताकि आपकी रीब्रांडिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड भी और लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठे, जिसके लिए आपको अपने अंदर पेशेंस को बरकरार रखना होगा, क्योंकि कई सारे चेंजेस इमीडिएटली हो जाते हैं, कई सारे चेंजेस को महीनों लग जाते हैं, जैसे स्किल सीखना। क्योंकि याद रखिए, आपके अंदर की कंसिस्टेंसी ही आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड करेगी जो आपको भी और लोगों को भी नजर में आएगी, जिस वजह से आप बिल्कुल भी फेक भी नहीं लगेंगे व्हाइल ट्राइंग टू रीब्रांड।
और आपको इसे तब तक करना है जब तक ये आपका सेकंड नेचर ना बन जाए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट इसे 100K पे ले जाके उड़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके आप लोग ऐसे रेटिंग भी दे सकते हैं मुझे, 4 out of 5, 3 out of 5, 5 out of 5। सो आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर ऑन दिस चैनल एंड मेक श्योर कि मैं अपने हर एक भाई की लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करवाऊँ उससे टू द वर्ल्ड, ताकि वो इस दुनिया पे अपनी छाप छोड़ के जाए। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।